दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज हम बात करेंगे इस समर में फ्लावरिंग करने वाली बेस्ट वाइन पे। इससे ज़्यादा किसी भी वाइन पे फ्लावर नहीं लगते समर में, और इस वाइन से खुशबू भी आती है। तो ये बेस्ट वाइन है जो आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और पूरा समर आपको फ्लावरिंग देती रहेगी। इसमें 3 लॉट आती हैं फ्लावरिंग के ना। तो इस फ्लावरिंग वाइन का नाम है डबल रंगून क्रीपर। इसमें 3 तरह की वैरायटी आती है, एक सिंगल आती है, एक डबल आती है, एक हाइब्रिड आती है। लेकिन जो सबसे अच्छी लगती है वो डबल वाली वैरायटी लगती है जो आप अपने सामने देख रहे हैं। इसकी पेटल डबल होती हैं। ये देखें, एक फूल में ना नियर अबाउट 10 से 15 पेटल भी हो सकती हैं। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो 15 तक होंगी, लेकिन अगर उसमें लगा हुआ है, गमले में लगा हुआ है, तो 10 होंगी। ज़मीन में इसके फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होगा। ये देखिए इस पर कितने पेटल हैं। ये 5 पेटल का एक वाल होता है। इसमें ना देखें 1, 2, 3 और तकरीबन चौथा 4 तक वाल्स हैं। तो ये बेस्ट वाइन है जो आप अपने घर में ग्रो कर सकते हो। समर में ये फूलों से भरी रहती है। तो चलिए आज इसकी केयर के बारे में जानते हैं, इसके फर्टिलाइज़र के बारे में, और इस पर कौन कौन से कीड़े अटैक करते हैं, इसको कितना पानी पसंद है, उसकी सानी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलिए इस पर बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वाइन है ना डबल रंगून क्रीपर, कोई सी भी वैरायटी हो, इन सब को ना सन पसंद है। ये फुल सन में ग्रो करने वाली वैराइटीज़ हैं। अगर शेड में ग्रो करेंगे तो लंबी ज़्यादा होगी, ग्रो जल्दी होगी ज़रा, लेकिन फूल कोई भी नहीं आएगा इस पर, लंबी लंबी ब्रांचेस बनाएगी। लेकिन अगर फुल सन में ग्रो करोगे तो ब्रांचेज इतनी लंबी नहीं होगी। देखिए बिल्कुल प्रॉपर ब्रांच निकलेगी, उसके हर ब्रांच के एंड पे फूलों का गुच्छा लगेगा। गुच्छा भी ऐसे होता है कि फूलों से भरा हुआ होता है और बहुत ही प्यारा फूल होता है इसका। इस वाइन पे जितने गुच्छे लगते हैं फूलों के, और किसी वाइन पे नहीं लगते इतने गुच्छे, और इसकी केयर भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी ये जो डबल वैरायटी होती है ये ज़रा कम हार्डी होती है। सर्दी में ना ये मरने वाली लग जाती है। तो सर्दी में आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। कैसे करनी है कि सर्दी में आपने इसको बहुत ही कम पानी देना, अदरवाइज़ की रूट हो जाएंगी, गल जाएंगी, और ये फिर कभी वापस नहीं आएगी। अगर गमले में, अगर ज़मीन में है तो फिर बच जाती है। तो आपने बड़ा ध्यान रखना है कि अगर ना गमले में ग्रो कर रहे हैं तो सर्दी में इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। तो एक दफ़ा इसकी जड़ें गल गई तो फिर ये वापस कभी नहीं आएगी। ये सर्दी में अपने सारे पत्ते गिरा देती है, और गर्मी में जैसे ही बाहर आती है तो नए नए पत्ते निकालना शुरू कर देती है, और हर ब्रांच के हेड पे फूल लगते हैं जैसे कि इस पे लगे हुए हैं। ये जो वाइन है ना ये फ्लावरिंग देती ही रहती है। तकरीबन 3 से 4 लॉट आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि 3 आए। ये देखिए इसकी धूप उससे ना ब्रांच टूट गई है क्योंकि ऊपर हवा में लगी हुई है। इसको बेस्ट ग्रो करना ऐसे रहता है कि आपने इसको छत पर चढ़ाना है, नीचे नहीं रखना। अगर नीचे रखेंगे ना तो फिर इस पर इंसेक्ट भी असर करेंगे। इंसेक्ट कौन से इस पर अटैक करते हैं? सबसे ज़्यादा सफ़ेद मक्खी। तो इसको आपने सफ़ेद मक्खी से बचाना है। सफ़ेद मक्खी से कैसे बचाएंगे कि ना आपने इसको ऊपर छत पे ग्रो करना है। छत पे ना हवा ज़्यादा होती है तो सफ़ेद मक्खी इतना ज़्यादा इसको बैठती नहीं है। लेकिन अगर नीचे ग्रो करेंगे ना तो फिर इस पर सफ़ेद मक्खी बहुत अटैक करेगी, और नए पत्तों पे इसका अटैक करती है। तो इसके पत्तों को ना नीचे पीछे से चिपक जाती है, और थोड़े थोड़े ब्लैक स्पॉट आने लग जाते हैं पत्तों में। इसके पत्तों को फंगस भी लग सकता है कि हवा का गुजर ना रहे, क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी नाजुक होते हैं। तो आपने इसमें हवा का फ्लो बना के रखना है। ये ना इसके साथ ना टेंडल्स वगैरह नहीं होती। ये जो टेंडल्स आपको दिख रहे हैं ये और वाइन के हैं, ये आपके ट्रम्पिट वाइन के। इसके कोई टेंडल्स नहीं होते तो आपको इसको सपोर्ट देनी पड़ती है। अलबत्ता इस वाइन को ट्रम्पिट वाइन के जो मिक्स हुई पड़ी है इसके अंदर, ये देखिए ये सारी ट्रम्पिट वाइन है। ये सर्दी में फ्लावरिंग करती है और ये गर्मी में फ्लावरिंग करती है। तो ट्रम्पिट वाइन को आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना चिपक जाती है, इसकी टेंडल चिपक जाती है। जब ये डबल वैरायटी है रंगून के पे की कोई भी वैरायटी हो ना, उसके टेंडल्स नहीं निकलते तो आप इसको सपोर्ट देनी पड़ती है। एक दफ़ा जब फ्लावर के गुच्छे ख़त्म हो जाए तो आपने इसको काट देना है, क्योंकि ना इसके ना पीछे से ना वो रह जाती हैं, ये जो पीछे वाली जगह होती है ना ये बाकी रह जाती है। जो फ्लावर खिलते हैं ना ये पूरा इसका गुच्छा नहीं गिरता। तो ये देखिए ये इसका फ्लावरिंग गुच्छा था जो मैंने नहीं काटा, और यहाँ से निकला, ये वैसे के वैसे खड़ा है। तो इसको आपने हमेशा काट देना। ये देखो यहाँ भी वही हो रहा है कि इसके अंदर से ब्रांच निकल आई है, ये वैसे के वैसे खड़ा है। ये क्या है पढ़ाई इस प्लांट की ना 2 ब्रांचेज है असल में, एक वो है एक ये है। इसने पहले फ्लावरिंग काट दी है, वो अब फ्लावरिंग पे आ रही है। ये देखें ये अब फ्लावरिंग आए के अपने नए पत्ते निकाले। एकदम फ्लावरिंग काट लेना तो फिर ये नए पत्ते ऐसे निकालना शुरू कर देती है, और जब इस पर फ्लावर लगे हो तो फिर कोई पता नहीं निकालते, अपना रुक जाते हैं, क्योंकि सारा फोकस इसका फ्लावरिंग पे होता है। तो इस तरह ना आपने देखा कि एक ब्रांच पे फ्लावरिंग हो चुकी है और नए पत्ते निकल, दूसरी ब्रांच पे हो रही है फ्लावरिंग। तो इस तरह ना इसकी मल्टीपल ब्रांचेस बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है। उन दोनों का अलग अलग लगाओ, अलग अलग काटो, यानी कि इसकी एक ब्रांच एक साइड पर, दूसरी ब्रांच दूसरी साइड पर, दोनों को डिफरेंट सन मिल रहा है। इसका फ़ायदा क्या हुआ मुझे कि ना इस पर हमेशा फ्लावरिंग होती ही रहती है, क्योंकि अगर 3 लॉट आ रही है ना तो अब 6 लॉट हो गए। एक पे एक दफ़ा होती है, दूसरे पे उसके बाद होती है। तो इस तरह ना मेरे फ्लावरिंग लगते ही रहते हैं ज़मीन में। गमले में की बात नहीं कर रहा, गमले में है तो एक ही दफ़ा आएगी साथ पे, बेशक कितनी ब्रांचेज भी लगा दो, लेकिन अगर ज़मीन में है तो उसका वो अलग अलग काटी, यानी कि एक साथ मिक्स हुई पड़ी है ना, फिर नहीं होगा। एक ब्रांच को आपने अलग दीवार लगा दी है, दूसरी को अलग पे काट दिए, तो फिर इस पर फूल लगते ही रहते हैं।
इस वाइन को ना फुल सन पसंद है, तो अगर आप इसको फुल सन नहीं देंगे ना तो फिर ये लंबी होती जाएगी लेकिन ना फूल नहीं देगी, तो आपने इसको फुल सन में लगाना है। इस वाइन की प्रोपिगेशन है लेयरिंग से भी हो जाती है और कटिंग से भी हो जाती है, लेकिन कटिंग से होने के लिए ना आपको इसको प्रॉपर टाइम पे लगाना पड़ेगा। प्रॉपर टाइम कौन सा होता है कि ये सिर्फ सावन में ही लगती है कटिंग से, स्प्रिंग में भी इसकी इतनी कटिंग कामयाब नहीं होती। जब नमी होती है ना हवा में बहुत ज़्यादा, तब इसकी कटिंग लगती है और कटिंग का फेलियर रेट बहुत होता है, 90% फेलियर रेट होता है या 80%। तो ये बात याद रखना कि इसका फेलियर रेट बहुत है, बहुत सी कटिंग गाल जाती है, सिर्फ आपकी 5 या 6 उगेगी। अगर आपने ना 70-80 लगाई हैं तो 5 या 6 उगेंगी। उनका सर्वाइव करना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ना वो थोड़े सा आगे जाके फिर मरना शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत ही नाजुक वाइन होती है। स्टार्ट में ना बहुत स्लो ग्रो करती है जो डबल वाली होती है, सिंगल वाली थोड़ा इससे ईजिली प्रोपेगेट हो जाती है। ये हाइब्रिड होती है, तो इस वजह से ना हाइब्रिड नहीं, ये एक किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है, रेयर वैरायटी है, लेकिन हाइब्रिड असल में और वैरायटी होती है। तो ये जो डबल वाली वैरायटी होती है ना काफ़ी नाजुक वैरायटी है, सर्दी में भी इसकी केयर करनी पड़ती है और गर्मी में जब ये न्यू निकली हो ना तो इसकी केयर करनी पड़ती है। इसको फर्स्ट सर्दी से बचाना होता है, फर्स्ट फ्रॉस्ट से ना। तो मैंने पिछले साल की कटिंग रो की थी, तो फर्स्ट जैसे ही सर्दी पड़ी ना जनवरी तक वो सही रही, लेकिन जैसे ही सर्दी पड़ी तो वो मर गई और फिर कभी वापस ही नहीं आई। तो इस वजह से ना इनकी जो छोटी कटिंग होती है जो सावन में लगाई होती है उनकी ऐसे करो कि ज़्यादा से ज़्यादा केयर करो ताकि वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। अदरवाइज सर्दी आ गई ना तो फिर वो बड़ी नहीं हुई ना तो फिर वो बचेंगी नहीं। अदरवाइज़ उनको आपको पॉली हाउस में रखोगे ना तो फिर बच सकती हैं वो। तो स्टार्ट में इसकी कटिंग्स की भी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी नाज़ो नखरे वाली वाइन है। अदरवाइज़ जब एक तो सेट हो जाए ना ज़मीन में फिर इसकी कोई केयर नहीं है, बस फिर आपने इसकी प्रूनिंग करनी है। कि प्रूनिंग नहीं करोगे ना तो ये आपके पूरे घर को भी घेर सकती है, बहुत ही तेज़ी से वो ग्रो करती है। पानी इसको ना इतना ज़्यादा अगर ज़मीन में एक दो एस्टेब्लिश हो जाए ना फिर इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ज़मीन से नीचे से ले लेती है पानी। लेकिन अगर गमले में लगी हुई है तो फिर इसको आपको पानी देना पड़ेगा। पानी नहीं दोगे ना तो उसके पत्ते एक दफ़ा लटक गए ना तो वे पीले होकर गिर जाते हैं और फ्लावरिंग भी ख़राब हो जाती है सारी। तो पानी ये बहुत पीती है अगर गमले में हो। अगर ज़मीन में हो तो स्टार्ट में पिएगी, पहले 2 साल पिएगी तो फिर बाद में जाके ना पीना कम कर देगी। नहीं भी दोगे तो चल जाएगी, एक दफ़ा सेट हो गई ना। लेकिन फिर भी मैं इसको देता रहता हूँ, इतना नहीं देता, थोड़ा बहुत देता रहता हूँ, क्योंकि अब ये 2 साल की हो चुकी है और ये बिल्कुल सेट हो चुकी है ज़मीन में। तो यही थी कुछ रिक्वायरमेंट इस वाइन की। बहुत ही अच्छी वाइन है घर में ग्रो करने के लिए। खुशबू भी आती है रात को जब इसके फूल खिलते हैं ना, तो पहले वाइट कलर के होते हैं, ये देखिए ऐसे जैसे ये खिल रहे हैं, पहले वाइट कलर के होंगे, फिर पिंक के होंगे और फिर रेड के हो जाएंगे। रेड इसका प्योर रेड कब आता है जब बारिश हो रही होती है, तो फिर प्योर रेड कलर आता है और वाइट उसमें जब खिलता है ना तो फिर ये बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है ना बारिश से तो फिर ये अपने प्योर रेड कलर में आती है। अदरवाइज़ थोड़ी गर्मी हो ना तो प्योर रेड में नहीं आती, बस इतने से रेड में आती है, तो फिर ये गिर जाते हैं इसके फ्लावर गर्मी की वजह से ना। अदरवाइज़ थोड़ी सी मौसम से थोड़ी सी ठंडक हो ना, ये देखो अब ये नीचे वाले जो ये फूल है ना इन पे थोड़ी धूप कम पड़ी है तो ये थोड़ा प्योर रेड में आ रही हैं। तो लेकिन अगर जब ये प्योर रेड में आती है ना, उस फिर नए अंदर वाइट फूल खिलते हैं तो फिर इसका कमाल होती है लुक ना बारिश के बाद। तो ये भी एक इसकी खासियत है। लेकिन ये फिर भी देती रहती है, बहुत तेज़ गर्मी हो ना उसमें भी देती रहती है, लेकिन फिर इसके ना पिंक, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी इसके पिंक फूल ही खुश्क हो जाती हैं और थोड़ी सी कम गर्मी हो तो फिर हल्का सा ये देखिए रेडिश कलर आ जाता है। तो चलें यही थी वीडियो, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी बता दिया, सन भी। इसकी खाद क्या है, खाद में इसको कोई देता नहीं हूँ ज़्यादा, इसका बस धूप इसकी खाद है। लेकिन स्टार्ट में मैंने इसको DAP दी थी जब इसको इस्टेब्लिश होना था, तो क्योंकि इसकी रूटिंग से भी बेबीज़ निकलते हैं, तो लेकिन बहुत कम निकलते हैं। अगर आप ऊपर से काटोगे ना फिर निकलेंगे, नीचे रूटिंग से अगर नहीं काटोगे ना ऊपर से तो फिर नहीं निकलेंगे। तो इसकी रूटिंग से बेबी निकलती है, इसको इससे जितनी स्ट्रॉन्ग रूट होंगी ना उतना स्ट्रॉन्ग वाइन होगी। इस वजह से मैं इसको स्टार्ट में DAP दी थी, अब मैं इसको कुछ नहीं देता, थोड़ी बहुत ही कंपोस्ट डाल देता हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं देता। पानी मैंने आपको बता दिया, प्रूनिंग बता दी, इंसेक्ट बता दिया जो सबसे ज़्यादा सफ़ेद मक्खी इस पर अटैक करती है। तो यही थी वीडियो। बेस्ट फ्लावरिंग वाइन है जो मेरी लिस्ट में टॉप पे है। इससे ज़्यादा अच्छी वाइन कोई नहीं दिखती कार में लगाने के लिए, जिसमें कोई कांटा नहीं है, ना ही ये आपकी दीवार को ख़राब करेगी, ज़मीन को भी नहीं ख़राब करती, ना इतनी ज़्यादा मोटे ट्रंक बनाती है, वेट भी इतना कोई नहीं होता। बेशक सारी काट दोबारा वापस आ जाती है। तो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे खुशी मिलती है जब आप लाइक करते हो। तो अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।